एक बड़ी खबर सामने आई है। साल 2025 के पहले 6 महीने में भारत के ऑफिस मार्केट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन इसका आम आदमी से क्या लेना देना है? सीधा जवाब है नए जॉब्स, और वो भी हजारों नहीं बल्कि लाखों जॉब्स के नए अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मैं पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और इतनी तेजी मैंने पैंडेमिक के बाद पहली बार देखी है। आज मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि कौन से शहर में सबसे ज्यादा हायरिंग होने वाली है, कौन से सेक्टर्स जॉब्स देंगे और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टॉप 7 मेट्रो सिटीज में ऑफिस स्पेस लीजिंग 40% बढ़ गई है। पिछले साल के 19 मिलियन स्क्वायर फीट से यह बढ़कर 26.8 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। ये नंबर सिर्फ रियल एस्टेट के नहीं है, ये एक बैरोमीटर ऑफ जॉब्स है। क्योंकि जब एक कंपनी ऑफिस एक्सपैंड करती है, इसका सीधा मतलब होता है कि वो नए लोगों को रिक्रूट कर रही है। आईटी कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल फर्म्स और कोवर्किंग ऑपरेटर्स सब नए ऑफिसेज ले रहे हैं। इसका मतलब है हायरिंग की गति तेज होने वाली है। अब देखिए, सेक्टर्स की बात करते हैं तो आईटीज और आईटीज जो सेक्टर है उन्होंने सबसे बड़ा हिस्सा लिया है, लगभग 29%। जी हां, ये वही सेक्टर है जो बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद में नए जॉब्स क्रिएट कर रही है। कोवर्किंग कंपनीज का हिस्सा आया 22%। मतलब स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल के लिए नए फ्लेक्सिबल ऑफिसेस खुल रहे हैं। बीएफएसआई सेक्टर यानी बैंकिंग और फाइनेंस ने अपना 18% शेयर रखा है, जहां मुंबई और एनसीआर जैसे शहरों में नए फिनटेक हब्स खुल रहे हैं। ये तीन ही सेक्टर्स आज के जॉब मार्केट के असली ड्राइवर बन गए हैं। चलिए अब बात करते हैं शहर दर शहर जॉब हॉटस्पॉट्स की। बेंगलुरु सबसे बड़ा विनर, यहां 6.55 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस एब्जॉर्ब हुआ है, जो 64% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। मतलब यहां आईटी और स्टार्टअप्स दोनों में फ्रेश हायरिंग वेव आने वाली है। पुणे इस साल का स्टार परफॉर्मर, यहां लीजिंग में 188% ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और आईटी दोनों सेक्टर्स यहां हायरिंग ड्राइव कर रहे हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर, यहां पर 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट एब्जॉर्ब हुआ है, 43% की ग्रोथ के साथ। सबसे ज्यादा बीएफएसआई सेक्टर ने बड़ा हिस्सा यहां पर लिया है। एनसीआर यानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, यहां पर 5 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ ये दूसरे नंबर पर है। यहां कोवर्किंग और आईटी दोनों ने डिमांड क्रिएट की है। चेन्नई सबसे हेल्दी वैकेंसी रेट के साथ स्टेडी ग्रोथ पर है। यहां आईटी और बीएफएसआई जॉब्स बढ़ रहे हैं। हैदराबाद डिमांड तो है, लेकिन वैकेंसी 26% के ऊपर चली गई है। मतलब हायरिंग होगी, पर ध्यान से, कॉशियस तरीके से। कोलकाता, यहां पर सिचुएशन थोड़ी वीक है। लीजिंग गिर गई है, मतलब हायरिंग अभी स्लो होगी, लेकिन कंसल्टेंसी और आईटी के कुछ नए ऑफिसेस यहां पर जरूर खुल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल जवाब, नए जॉब्स। जब कंपनीज नए कैंपसेस ले रही है, इसका मतलब है वो हजारों लोगों को रिक्रूट करने वाली है। आपको आईटी पार्क्स, फाइनेंस हब्स और नए कोवर्किंग कैंपसेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फ्रेशर्स के लिए ये एक बड़ा मौका है और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए करियर स्विच का सही वक्त। मेरे 20 साल के जर्नलिज्म एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि ऑफिस मार्केट की डिमांड और जॉब्स एक दूसरे के साथ चलती है। जब ऑफिस स्पेसेस खाली पड़े रहते हैं, जॉब्स रुक जाती है। और जब ऐसे 40% ग्रोथ होती है, तो इसका मतलब है इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। बेंगलुरु और पुणे नए हायरिंग हब्स बन रहे हैं। मुंबई और एनसीआर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। आपको बस तैयार रहना है, क्योंकि ये हायरिंग वेव आपके करियर को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। तो दोस्तों, इंडिया के ऑफिस मार्केट का ये बूम एक क्लियर सिग्नल है। जॉब्स आ रही है। ये हायरिंग वेव आईटी, बैंकिंग और स्टार्टअप सब जगह नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। सवाल ये है
क्या आप तैयार हैं अपने अगले करियर मूव के लिए? इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को आप सब्सक्राइब जरूर करें।